में नहीं। मैं ये चाहता हूं कि इसके बाद मेरी किसी गरीब बहन को, मेरी किसी गरीब हामला बहन को अपना दम न तोड़ना। मारो थोड़ा जो दे लिए बने, हमने काई चीज नहीं लौटी, खाली रोड लो। हमने स्टेशन में नहीं लौटा, हमारी रोड को काम शुरू है, वो स्टेशन अपना आप पे है मेरा। और ये लोग देख, उसको अस्पताल पहुंचने में तकलीफ ना हो। मेरे बच्चों को, यहाँ के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके लिए जो बेसिक तिब्बी सहूलियात है उन तक पहुंचाने के लिए उनको सड़क से महरूम न रहना पड़े। मैं कहता हूँ ऐसे मुलाजमों पे, ऐसे चुने हुए नुमाइंदों पे अल्लाह ताला की लानत पड़ेगी। आप पहले बंदे हो जो जहाँ पे पीडीपी ने वोट देता, हमने सो वोट देता, बाकी हमारा कनाला वास्ते इधर कोई आता ही नहीं है। सबसे पहली मुबारकबाद आपको। मैं सबसे पहले आपको बधाई देना चाहता हूँ और पूरी पब्लिक की तरफ से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ सर, जो आप बुद्धल से इधर आए और पैदल कम से कम देखो 4 किलोमीटर आप। तो लोग बोलते हैं नहीं मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, मेरी वहाँ पे जाके वैल्यू लोग पता नहीं सोचते हैं गरीब लोग हैं, गरीब लोगों में जाने से हमारी वैल्यू कम हो जाती है, शायद तभी नहीं आते। कि आज से पहले, क्योंकि इस मुल्क को आज़ाद हुए तो अब देख लो 1947 में आज़ाद हुआ है, आज लगभग 75-76 साल हो गए हमारी आज़ादी को। लेकिन इस इलाके को इतना बैकवर्ड, इतना पीछे अगर रखा गया है तो वो एक सियासी साजिश के तौर पे रखा गया। मैं आपको खुल के बताना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस फार फिलांग एरिया में, बुद्धल असेंबली सेगमेंट में सिर्फ यही एक ऐसा एरिया है जो फार फिलांग है, ऐसा नहीं है। और भी बहुत से ऐसे इलाके हैं जो इससे भी ज्यादा फार फिलांग होंगे। लेकिन इस खास तौर पे इस गुंडी को, इस कुनाला को, इस पतराड़ा को, इसको खास तौर पे अगर इतना पीछे रखा गया है तो ये साजिश के तौर पे रखा गया है। ठीक है, मैं आज इस यहाँ पे इस मीटिंग में खड़े होके, क्योंकि ये बात हमारी बहुत दूर तक जाती है, तो मैं यहाँ के जितने भी चुने हुए नुमाइंदे, इससे पहले चुने हुए आप लोगों ने अपना कीमती वोट दे के उनको असेंबली तक पहुँचाया था, उन तक एक मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ कि आप लोगों ने हमारे गरीब अवाम को पिछड़ा हुआ रखा, आप लोगों ने हमारी गरीब अवाम को सड़क से महरूम रखा, आप लोगों ने हमारी गरीब अवाम को बिजली से महरूम रखा, आप लोगों ने हमारी गरीब अवाम के बच्चों का गला काटा, उनको तालीम से दूर रखा, और यहां तक तो छोड़ो, बिजली और पानी जैसी बुनियादी जो सहूलियात है उनसे भी महरूम रखा। मैं आज उनको कह देना चाहता हूं कि आप लोगों ने 75 साल झूठ की सियासत करके, मक्कारी की सियासत करके हमारे इस गरीब अवाम का गला काटा है, इनके बच्चों का गला काटा है। लेकिन आज इस गरीब अवाम को देख के आप लोगों के बीच में जब मैं बैठा तो मैं समझ गया कि आज यहाँ की अवाम जाग चुकी है। बेशक आपको मेन सड़क तक पहुंचने में 6 घंटे का सफर पैदल तय करना पड़ता है, लेकिन आज आप लोग जागे हुए लोग, आज आप लोगों को मालूम है कि आप लोगों का बेशकीमती वोट लेकर आप लोगों के बच्चों का गला काटा गया, आज आप लोगों को मालूम है। और आज मैं यहाँ से आपकी तरफ से उन तमाम लोगों को, उन सियासतदानों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोगों का अब यहाँ पे खैर मकदम करने वाला कोई शख्स नहीं है। आप इस इलाके में वही सियासतदान का खैर मकदम होगा जो इस गरीब अवाम की बात करेगा, जो इस गरीब अवाम को अपने सीने से लगाएगा, जो इस गरीब अवाम के बच्चों का मुस्तकबिल बनाएगा। और यकीन मानो आज मेरा दिल गम से भर गया है जब मैंने ये सुना, यहाँ मेरी एक चाची, एक आंटी, हमारी एक बहन, जब उन्होंने कहा कि हमारी यहाँ की औरतों को 25 औरतों ने अपना दम तोड़ दिया जो हामला औरतें थी। क्या हमारी बहनों को हक नहीं कि एम्बुलेंस में पहुंचा बैठ के वो लोग हॉस्पिटल में जाए? क्या यहाँ की गरीब अवाम को हक नहीं कि यहाँ पे डॉक्टर्स उनको मुहैया कराया जाए? लेकिन ये बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि इससे पहले यहाँ के जितने भी सियासतदान थे उन लोगों ने ना तो आपके बच्चों की तरफ देखा, ना आपकी औरतों को अपनी माँ बहन समझा। अगर अपनी माँ बहन समझा होता तो यहाँ की हामला औरतें जो है वो दम नहीं तोड़ती, उनको भी इलाज मिलता। लेकिन बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ता है, सबसे बड़ी आज यहाँ पे आके जो मुझे डिमांड नजर आई, जो मुझे आपकी मुश्किलात नजर आई, वो ये है कि आपके स्कूल की तामीर भी तब होगी अगर आपके यहाँ तक सड़क पहुंचेगी, आपके यहाँ पे आंगनबाड़ी सेंटर भी खुलेगा
अगर यहाँ पे सड़क पहुंचेगी, आपके यहाँ पे टूरिज्म को भी फरोग मिलेगा अगर यहाँ पे सड़क पहुंचेगी, आपके यहाँ पे अस्पताल भी आएगा अगर यहाँ पे सड़क आएगी। मैं तो ये सोच के परेशान हूँ, मैं रास्ते बात कर रहा था कि आपके घर में जाकर अगर हम पानी का एक गिलास भी पियेंगे, वो पानी का एक गिलास भी 100 रुपए का है। वो क्यों? क्योंकि मेरे गरीब लोगों के घर में नल नहीं है। मेरे गरीब लोगों को 3-3 किलोमीटर दूर जाके अपने सिर पे मेरी बहनों को 40-40 किलो वजन का जो है गड़ा उठा के पानी लाना पड़ता है। मैं कहता हूँ ऐसा क्या आप लोगों ने जुल्म किया है? वोट ही दिए हैं ना आपने। इन लोगों से क्या लिया आप लोगों ने? कुछ नहीं लिया। आप लोगों ने सिर्फ, आप लोग शरीफ लोग थे, मासूम लोग थे, आप लोगों की मासूमियत का नाजायज फायदा उठा के ये लोग सिर्फ आपको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते रहे और आप लोगों का वोट लेके खुद लाल बत्ती वाली गाड़ियों में असेंबली तक पहुंचे, अपने बच्चों को लंदन अमेरिका भेजा। मैं कहता हूं अपने बच्चों को अमेरिका भेजा और यहाँ के बच्चों को 174 बच्चों को सिर्फ 3 टीचर, यहाँ के 175 बच्चों को बाहर बैठ के पढ़ाई करनी पड़ती है और सिर्फ 3 टीचर पढ़ाएंगे उनको। क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक 10 क्लासों को क्या 3 टीचर पढ़ा सकते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो एक एवरेज रेशो है वो ये है कि कम से कम ज्यादा से ज्यादा अगर होगा तो एक टीचर 30 बच्चों को पढ़ा सकता है। अगर 1:30 की भी रेशो लेंगे ना, फिर भी मिनिमम 6 टीचर होने चाहिए थे। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये आपकी नस्लों को 50 साल तक और गुलाम बने रहने के लिए, आप लोगों को गुलाम बनाए रखने के लिए इन लोगों ने आपको तालीम से दूर रखा, इन लोगों ने आपको सड़कों से दूर रखा, इन लोगों ने आपको तामीर और तरक्की के कामों से दूर रखा। हमने देखा है कि इस मोदी सरकार में एक पंचायत में, मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि एक पंचायत में 8-8 करोड़ का काम आया है सिर्फ पानी का। इसका 8 करोड़ का काम सिर्फ एक पंचायत में पानी का आया। मैं हैरान हूं कि वो जल जीवन मिशन स्कीम क्या यहाँ के लोगों के लिए नहीं है? कोई नहीं आई, कोई नहीं। और हमारी बहनों को आज भी 4-4, 6-6 किलोमीटर दूर अपने सिर पे गड़ा उठा के पानी लाना पड़ता है। बच्चा भी नाल मैं कहता हूँ ऐसे मुलाजमों पे, ऐसे चुने हुए नुमाइंदों पे अल्लाह ताला की लानत पड़ेगी जो आप लोगों के साथ इतना जुल्म और जबर इन लोगों ने किया है। तो तब मैंने ये फैसला लिया था कि जो जहां जहां जितना मर्जी फार फ्लंग एरिया होगा वहां जाके हमारे गरीब आवाम को जो है तिब्बी सहूलियात से जिनको महरूम रखा गया है वहां तक पहुंच के, उनके डोर स्टेप तक पहुंच के, उनके घरों तक पहुंच के जो है, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, उस पे काम करने की जरूरत है। और उसी चीज को आगे लेकर हम आगे चल रहे हैं और हमारी ये कोशिश है कि हम आपकी हर मुश्किलात का इजाला करें।